बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड कंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, H4 में चले जाएं तो 1 2 3 4 5 6 24 आवर 24 घंटे हो गए हैं, मार्केट एक ही रेंज में है। तो H4 ने ना तो कोई हाई ब्रेक कर सका और ना ही कोई लो ब्रेक कर सका। ये सिचुएशन है H4 की। तो स्ट्रांगली रेंज बाउंड पिछले 24 घंटे से। तो अगर कोई हाई ब्रेक करता है तो 3252 से 3271 एक सेल फ़ोन ये होगा, और दूसरा सेल फ़ोन जिस तरह मैंने कल की वीडियो में बताया था 3303 से 3329 ये एक सेल फ़ोन हो सकता है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, क्या वो सेल फ़ोन प्ले हो सकता है? देखिए, एक हमारे पास ये पुल बैक था, तो इसने ब्रेक नहीं किया, इसने भी ब्रेक नहीं किया। यानी मार्केट ने 2 बार ट्राई की है प्रीवियस पुल बैक को ब्रेक नहीं कर, बल्कि स्वीप करती रही है, रिटेस्ट करती रही है, तो उसको ब्रेक नहीं किया। मतलब ऊपर जाने की कोशिश तो करती है मार्केट, लेकिन अभी तक कोई हाई ब्रेक करे तो हम कहें जी हाई ब्रेक हो चुका है। तो अब नेक्स्ट टारगेट अपर ये हो सकता है। तो लो के हवाले से बात की जाए, एक हमारे पास लो ये है, दूसरा लो ये है, और ना ही मार्केट ने अभी तक कोई लो ब्रेक किया। तो दूसरे अल्फाज में मार्केट स्ट्रांगली रेंज बाउंड है। तो इस तरह कर लेते हैं हम। अगर मार्केट ये वाला हाई ब्रेक करेगी तो फिर कोशिश करें कि इसी जोन से आप सेल करें, इससे पहले आप सेल ना करें अपर जोन से। ठीक है जी, पहला फ़ोन ब्रेक हो गया है। पहला फ़ोन ब्रेक होने के बाद 4 घंटे की कैंडल है, अगर 4 घंटे कैंडल ऊपर क्लोज करती है तो फिर एट द स्पॉट सेलिंग ना करें, बल्कि हम थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को मज़ीद टाइम देंगे। तो जितना वो ऊपर जा सकती है जाने देंगे, और ऊपरी जो हमारा सेल फ़ोन है वहाँ तक सेल करेंगे। अच्छा जी, ये है H4 का ही है, 3186 से लेके 3194 ये हमारे पास बाय जोन है, ये भी H4 का ही है। अगर यहाँ तक कल आई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा बाय कराने की। तो अगर खुदा ना खास्ता ये जोन फेल होता है तो फिर हम चेक करने की ये कोशिश करेंगे, आया ये लो ब्रेक करती है मार्केट या ये लो ब्रेक करती है। तो फ़र्ज़ करें दोनों लो ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि ना देखें ऊपर 1 2 3 मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3 इसको ब्रेक नहीं कर पाई, तो फिर साफ है या इसको ब्रेक करेगी या इसको ब्रेक करेगी। ऊपरी टारगेट तो ब्रेक नहीं कर रही, जो ऊपर इसने जो इसके पुल बैक हैं या जो इसने हाई बनाए हुए हैं तो उनको ब्रेक नहीं कर रही। तो लाजमी हमें सोचना ये पड़ेगा, देखना ये पड़ेगा कि शायद लो ब्रेक करेगी। हाँ, अगर लो ब्रेक करेगी, फर्स्ट में दोनों लो ब्रेक कर देती हैं मार्केट, दोनों लो ही ब्रेक कर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा फ़ोन पड़ा है बाय का, एक बार तो बाय की ट्राई ज़रूर करेंगे हम अकॉर्डिंग टू H4। मार्केट एक बार ऊँचे ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी पुल बैक लेने, तो नेक्स्ट पुल बैक में जब लो ब्रेक करेगी तो 2997 यानी तकरीबन 3000 के करीब करीब, तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब मार्केट ये वाले जो लो हैं इनको ब्रेक करने में कामयाब हो गई, ये वाले और ये वाले। तो फिर हम समझ सकते हैं। अगर देखें H4 है तो डेली में आ जाते हैं, डेली में क्या सिचुएशन है। तो डेली में आप प्लीज़ देखिएगा कि मार्केट अभी कोई हाई ब्रेक नहीं कर पाई, तो इट मीन हाई ब्रेक नहीं हुआ तो साफ वेरी लो तो ब्रेक कर सकती है। तो अभी सिचुएशन ये है कि डेली के हवाले से मार्केट एक अच्छे सेलिंग प्रेशर में है। टॉप से सेल किया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू बाय। हाँ, बाय उस वक्त होती है जब कंफर्मेशन हो। तो अभी तक तो हमें मार्केट दबाव में नज़र आ रही है या साइड में नज़र आ रही है। तो ये वाला दबाव, ये वाला प्रेशर मार्केट के ऊपर मज़ीद कई वीक
2-3 हफ्ते, मेरे ख्याल में ये पॉसिबल है कि मज़ीद 2-3 हफ्ते ये कायम रहे और मार्केट थोड़ा डाउन आने की कोशिश करे। MT4 में जाते हैं, तो MT4 में क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, MT4 में 38% रिट्रेसमेंट से थोड़ी कुछ ज़्यादा रिट्रेसमेंट करके ऊपर गई, लेकिन ऊपर तो हम उस वक्त कहते हैं ना, हम कॉन्फिडेंट उस वक्त होते हैं ना कि मार्केट ऊपर गई है, कि मार्केट 23% ऑफ फेबो की ऊपर कैंडल क्लोज कर देती, बॉडी क्लोज करती। वो कितना बनता है 3274, इसके ऊपर डेली क्लोज करती, तो हम ये कह सकते थे कि मार्केट दोबारा बाय ट्रेंड में वापस आ गई है। तो अभी इसने अपना कोई हाई ब्रेक नहीं किया, जिस तरह पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोई फेबो लेवल अभी तक, ठीक है, यहाँ से उठी ज़रूर है 38% रिट्रेसमेंट से, ठीक है, ऊपर ज़रूर गई है, लेकिन कन्फर्म तो यहाँ होना चाहिए था ना हमें 3275 या 77 सो ऑन, इसके ऊपर डेली की कैंडल क्लोज कर जाती, तो फिर हम कहते थे कह सकते थे कि वाकयातन मार्केट जो लेवल है फैबो का उससे बाहर निकल आई है, तो अब ये एवरेज बाय हो सकता है। तो इस लेवल के नीचे है, तो यहाँ स्पाइक दी थी, तो ये हमारे पास 10 का मूविंग एवरेज है, तो इसके नीचे कैंडल बनी हुई है। तो कैंडल्स कितनी बनी हुई हैं प्लीज़ चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो कंसेक्टिव 5 डे हो गए हैं मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई, बल्कि इसके नीचे नीचे रह रही है। तो नीचे इशू है इसको, ये है हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज, इसके नीचे भी नहीं आ रही। हाँ, अगर 50 की मूविंग एवरेज के नीचे बॉडी क्लोज कर जाए, तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल चली गई है, या एवरी टॉप सेल करते जाएं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस वक्त ओवरऑल जो कंक्लूजन ये निकलता है कि मार्केट साइडवे है, ना तो ये कोई हाई ब्रेक कर रही है, ना ही कोई लो ब्रेक कर रही है, ना ही कोई ऐसी कंफर्मेशन दे रही है कि हम कह सकें कि मार्केट हाँ वाक़तन ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाय, सेलिंग के चांसेस अभी भी ज़्यादा हैं, सेलिंग की कंफर्मेशन अभी भी ज़्यादा है, तो एवरी टास्क सेल किया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बस दोस्तों, ये शॉर्ट सी वीडियो है कल तक के लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे जोन्स को रिस्पेक्ट करेगी। तो बाकी जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं वो आपको ग्रुप में शेयर करता रहूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।